हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला बाय रंजीत वर्मा। चलिए सर, आज हम बेसिकली एक्सरसाइज 5.4 चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शुरू करते हैं। चलिए ध्यान से देखिएगा और अच्छे से समझिएगा, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे, नए कॉन्सेप्ट है, ऑप्शनल एक्सरसाइज आपका है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि विच टर्म ऑफ द 80 121 117 113 इज इट्स नेगेटिव टर्म। मतलब इस पर्टिकुलर सीरीज का ऐसा कौन सा टर्म होगा जो नेगेटिव टर्म होगा, ये हमें बताना है। जब ऐसा सिचुएशन आ जाए तो आपको ये बात ध्यान में रखना होगा कि हमेशा वो nth टर्म मानेंगे। नेगेटिव टर्म का मतलब है लेस देन जीरो, तो कंडीशन जो यहाँ लगेगा वो लेस देन जीरो का लगेगा। तो पहले आप सोल्यूशन पार्ट में ध्यान से समझिएगा। आप ये सीरीज लिख लीजिए 121 117 113 एंड डैश डैश। इस तरीके से जो है आप यहाँ पे फर्स्ट टर्म फाइंड आउट करेंगे तो 121 हो गया, कॉमन डिफरेंस आपको जो है बेसिकली निकालेंगे तो a2 ये फर्स्ट टर्म, ये सेकंड टर्म, तो इस तरीके से a2 माइनस a1 करेंगे तो 117 माइनस क्या हो गया 121 हो गया। अब आपको यह पता है कि 121 बड़ा नंबर है, छोटा नंबर, तो इस वजह से बड़ा माइनस छोटा कर देंगे तो 4 आ जाएगा, बट निगेटिव आएगा क्योंकि निगेटिव नंबर बड़ा है। क्लियर हो गया। इस तरीके से जो है आपके पास कॉमन डिफरेंस आ गया। nth टर्म जो है यहाँ पे, इसके बाद an जो है कंडीशन क्या चलेगा सर, लेस देन। ऐसा कौन सा टर्म है, n क्वेश्चन मार्क करेंगे, हमें जो निकालना वो नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे an की वैल्यू लेस देन जीरो को लेके चलेंगे, क्योंकि लेस देन जीरो का मतलब है कि nth टर्म नेगेटिव वैल्यू बनना। ओके, तो चलिए सर शुरू करते हैं। nth टर्म का फार्मूला आपको बताया गया, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इस तरीके से an की जो वैल्यू है मेरे भैया लोग, आप यहाँ पे भी इक्वल टू सिंबल लगा दीजिए, बाद में पुट कर देंगे। a की वैल्यू आपको 121 दे रखा, प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना सर -4 है। सॉल्व कर लीजिए तो 121 हो गया सर, और ये प्लस माइनस क्या होता है माइनस हो गया, 4 टाइम्स n माइनस 1 आ गया। आगे सॉल्व करिए सर, 121 हो गया, माइनस इसे अंदर इंटर कर दीजिए, माइनस प्लस माइनस, ये n पॉजिटिव है तो 4 इंटू n हो गया, माइनस माइनस क्या होता है सर प्लस होता है, तो 125 हो गया सर, और माइनस आपका क्या आ गया 4n आ गया n। अब इस तरीके से नाउ आप लिखेंगे कि बेसिकली कौन सा टर्म तो मानेंगे nth टर्म जो है जीरो के बराबर है, तो इसको सॉल्व करेंगे। 125 माइनस 4 n इज लेस देन जीरो, तो ये माइनस 4n उधर जाएगा इनइक्वलिटी के उधर, तो इसे इनइक्वलिटी बोलते हैं। तो आपका लेस देन क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा 4n। अब यहाँ पे देखिए n क्या हो गया, ग्रेटर देन हो गया, दैट मीन्स 4 इंटू n इज ग्रेटर देन 125। इसी को ऐसे भी आप लिख सकते हो, तो n इज ग्रेटर देन 125 अपन क्या हो गया सर 4। ठीक है ना सर जी। अब यहाँ से n 4 3 जो आपका कितना होता है सर 12 होता है, 4 1 जा 4 हो गया। अब इसके बाद 1 बच गया तो डेसिमल 10 हो गया, 4 2 जा 8 हो गया, फिर 2 बच गया 4 5 है, तो दैट मींस n की वैल्यू ग्रेटर देन है 31.25 आ गया। आपको पता है कि जो हमारा n होता है सर, वो आपका डेसिमल नंबर नहीं होता, ना फ्रैक्शन होता, ना नेगेटिव होता है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है लिखेंगे देयरफॉर, यहाँ पे वेयर n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पे n कैसा होता है, n पॉजिटिव इंटीजर है। तो इस तरीके से मेरे भैया लोग आप लिखेंगे देयरफॉर 32 टर्म इज जो है 32th जो टर्म है इज जो है फर्स्ट नेगेटिव आपका इंटीजर आएगा, फर्स्ट नेगेटिव टर्म आएगा सर, बोलो क्लियर हो गया। तो अब 31 से बड़ा कौन सा होगा, 32 होगा, होल नंबर पॉजिटिव इंटीजर की कंडीशन से, तो 32 टर्म इज फर्स्ट नेगेटिव आपका क्या बनेगा सर, टर्म बनेगा इस पर्टिकुलर सीरीज का। बोलो आया सर समझ में, नहीं कहीं कोई दिक्कत इसमें, कहीं पर भी दिक्कत हो तो सर कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर लिखा करो, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में लाइक सब्सक्राइब शेयर करें मेरे भाई लोग, ठीक है ना, जिससे हमें भी थोड़ा सा अच्छा लगे, और अपने स्कूल के बच्चों को बताएं जिससे कि वो फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें सर मैथ। आगे हम आपको डे बाई डे रेगुलर बेस पे काम करते हैं 10th पे, ठीक है ना, और इस तरीके से आपको पढ़ने की सेवा में हाजिर है। तो इसलिए कृपा करके आप लोग का भी तो इतना तो बनता है मेरे भाई कि आप अपने दोस्तों स्कूल के ग्रुप पर भेजिए, जिससे बच्चे पढ़ें अच्छे से, फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ को सीख सकते हैं। एनसीईआरटी पूरी एक मतलब एक क्वेश्चन सिखाएंगे, इसके बाद फिर अनदर क्वेश्चन फर्दर चालू करेंगे, अनसॉल्व क्वेश्चन कराएंगे आपसे, जो बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट होगा। तो इसलिए पहले बेसिक सीखिए सर, बेसिक सीखने के बाद ही आप अच्छे क्वेश्चन कर पाएंगे। ओके, तो इसलिए हम आपको एक क्वेश्चन सिखा रहे हैं, ध्यान से सीखते चलिए। ओके, चलिए सर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं। तो आप लोगों से ये निवेदन है कि आप लोग कृपा करके अपने भाई दोस्तों को जरूर शेयर करें, जिससे कि वो पढ़ें फ्री ऑफ कॉस्ट। दूर में बैठे हैं तो कोई दिक्कत नहीं कि सर ये है ना भाई, आप कहीं भी बैठे हो सर, ये हमेशा इस चैनल के बाद आपकी सेवा में मैं पढ़ने हाजिर रहूँगा, बस आप लोग डे बाई डे पढ़ते जाइए सर। क्वेश्चन नंबर 2 चलिए देखते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा सर जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। आपसे यहाँ पे एक आ गया, द सम ऑफ द थर्ड एंड द सेवेंथ टर्म ऑफ एन 18, द सम ऑफ द
थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 दे रखा है, तो सम जो दे रखा है थर्ड एंड दैट मीन्स A3 प्लस आपका A7 जो है, इन्होंने कहा कि बेसिकली थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6 दे रखा है, इसे आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। क्लियर। इसके बाद फिर एंड देयर प्रोडक्ट, मतलब इन्हीं का जो प्रोडक्ट है दैट मीन्स A3 इंटू A7 इज इक्वल टू, इनका जो प्रोडक्ट है सर वो बताया गया आपको कि बेसिकली 8 है। कितना सर? 8 है। तो इसे आप इक्वेशन नंबर क्या टेक कर लेंगे सर? सेकंड टेक करेंगे। फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट जो है 16 टर्म्स ऑफ द एपी, सम ऑफ द फर्स्ट 16 टर्म। तो इस तरीके से S16 हमें फाइंड आउट करना, ये क्वेश्चन मार्क हो गए। बोलिए समझ में आ गया? एक बार अगेन आपका फर्दर एक क्वेश्चन हम एक बेसिकली आपको समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। आपसे ये कहा गया कि बेसिकली थर्ड एंड सिक्स टर्म ऑफ एन एपी का जो सम है वो 6 है और इनकी प्रोडक्ट का जो बेसिकली वैल्यू है वो 8 की क्या है सर? बराबर है। तो उस पर्टिकुलर केस में सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ एन एपी की वैल्यू को बताइए। आई बस समझ में सर? तो चलिए सर ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे आपने एन टर्म का मींस जो पढ़ा फार्मूला ए प्लस क्या पढ़ा सर? n-1 इंटू डी पढ़ा है। तो इस तरीके से मेरे भाई लोग आप यहाँ पे यूज करें फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। पहला काम होता है सर फार्मूला जरूर मेंशन करना, स्टेप मार्किंग होती है। ओके, तो इस तरीके से A3 आपका आ गया सर, A प्लस आपका क्या बन जाएगा? A3 का मतलब n की वैल्यू 3 है, -1 इंटू डी हो गया, प्लस A7 है तो A प्लस आपका 7 -1 इंटू डी हो गया, इज इक्वल टू कितना आ गया सर? 6 आ गया। तो इस तरीके से A प्लस कितना आ गया? 2D आ गया और A प्लस कितना आ गया? 6D बराबर कितना हो गया? 6। तो A प्लस A कितना हो गया? 2A, 2D 6D कितना हो गया? 8D हो गया बराबर 6 आ गया। देखिए सर 2 कॉमन है, कॉमन कर लीजिए। A प्लस 4D बराबर कितना आ गया? 6 आ गया। तो ये 2 को आप उधर भेज दीजिए। तो A प्लस 4D बराबर 6, इधर मल्टीपल है तो उधर क्या करेगा? डिवाइड करेगा। तो इस तरीके से A प्लस 4D बराबर कितना आ गया? 3 आ गया। इसी क्वेश्चन नंबर थर्ड आप टेक कर ले। बोलो बात समझ में आ गई? अब इस तरीके से नेक्स्ट की बात करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से बात करेंगे, ध्यान से समझिएगा मेरे भाई लोग। फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड से सॉल्व करें तो उस पर्टिकुलर केस में A3 की वैल्यू आपने देखे यहाँ पे फाइंड आउट किया था, A प्लस 2D आया था सर। कितना आया था? A प्लस 2D आया था। इसके बाद A7 की वैल्यू A प्लस 6D आया हुआ है और हमने प्रीवियस में भी बताया 7 टर्म है तो D का कोफिशिएंट 1 कम कर दो, इसकी वैल्यू होगी A प्लस 6D आ गया। अब इस तरीके से इनकी जो वैल्यू दे रखी है सर 8 दे रखा, आप पुट कर दें। बोलो समझ में आया कि नहीं? अब इसके बाद यहाँ से A की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 3 से और फिर वहां पे पुट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर थर्ड से, इक्वेशन नंबर थर्ड से आपने A की वैल्यू को निकाला और पुट किया 3 - 4D से। क्या पुट किया सर? 3 - 4D पुट कर दिया। तो इस तरीके से जो है 3 - 4D प्लस आपका 2D इधर हो गया सर, इंटू इधर आपने किया 3 - 4D प्लस कितना हो गया सर? 6D हो गया, इज इक्वल टू आपके पास वैल्यू कितना सर? 8 है। अब यहाँ पे पता है कि 3 है और -4D प्लस 2D कितना होगा सर जी? -2D होगा ना मेरे भैया लोग? ठीक है, ओके। यहाँ पे देखिए सर 3 हो गया, 6 में से 4 गया तो कितना आ गया? 2D आ गया प्लस का बराबर कितना हो गया सर? 8 हो गया। अब आप इस पिक्चर में देखिए तो A माइनस बी और A प्लस बी का फॉर्म बन गया मेरे भाई लोग। अब जब इस तरीके से A माइनस बी आपने पढ़ा है कि सर A माइनस बी और ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में A प्लस बी हो तो उस केस में A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ओके, अब यहाँ पे आप देखें तो इस तरीके से 3A का स्क्वायर मतलब 9 हो गया, -2D का स्क्वायर करेंगे तो ये आपका 4D का स्क्वायर हो जाएगा। बोलो क्लियर है मेरे भाई लोग? इस तरीके से आपका क्या आ गया सर? 8 आ गया। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा। हायर टर्म आप पहले लिख लीजिए मन के, देखिए साथ ध्यान दीजिएगा सर 4D स्क्वायर इक्वल टू ये आपका पॉजिटिव 8 है इधर आपका और इधर आपका पॉजिटिव 9 है, इधर जाएगा -9 हो जाएगा। तो -4D स्क्वायर बराबर -1 आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो D स्क्वायर इक्वल टू 1/4 आ गया। तो D इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट लेंगे तो 1/2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस की जो वैल्यू हुई सर जी वो आपका प्लस माइनस क्या आ गया? हाफ आ गया। अब वी टेक पॉजिटिव, यहाँ पे दो वैल्यू आपको पता है कि जो कॉमन डिफरेंस होता है वो प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। इस तरीके से वी टेक पॉजिटिव साइन आप लिखेंगे सर। जब आप आपने पॉजिटिव साइन लिखा सर तो इस तरीके से आप यहाँ पे देख सकते हो सर जी, पुट करिए मतलब पुट द मतलब वी टेक पॉजिटिव साइन दैट मींस D बराबर प्लस हाफ टेक करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर थर्ड में रख दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन नंबर थर्ड आप लिख लेंगे और इस तरीके से जो है आपके पास A की वैल्यू ऑब्टेन होगी तो A प्लस 4 इंटू 1/2 दैट मीन्स 3। तो 2 2 जा कितना आ गया सर? 4 आ गया। तो A प्लस 2 बराबर 3 हो गया। इस तरीके से ये पॉजिटिव 3 है उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 गया तो 1 आ गया। बोलो क्लियर है ना मेरे भाई लोग? तो A की जो वैल्यू ऑब्टेन हो गई वो आपके पास 1 ऑब्टेन हो गया। इसी तरीके से जो है
अब आपको सम ऑफ 16 टर्म फाइंड आउट करना था। इस तरीके से आपका एस एन का फार्मूला राइट डाउन करेंगे, एन बाई टू टाइम्स ऑफ ए प्लस एन माइनस वन इंटू क्या होता है सर, डी होता है। अब यहाँ पे S16 निकालना था सर, 16 मतलब 16 n की वैल्यू 16 हो गया, 2 टाइम्स a 1 आया प्लस आपका जो n16 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू आप देखें तो हाफ है सर। कितना मेरे भाई लोग, हाफ है। सॉल्व कर लीजिए सर, 16/2 हो गया, ए मतलब दैट मीन्स 8 आ गया सर कुल मिला के, और इधर आपका 2 हो गया, ये 15/2 बन गया। एलसीएम टेक करें तो 8 इंटू आपका 2 2 जा 4 प्लस 15/2 आ गया, तो 2 4 जा क्या हो गया सर 8 हो गया। इस तरीके से 4 इंटू 15 प्लस 4 19 होता है, तो 19 4 जा कितना आ गया सर 76 आ गया। दैट मीन्स आपका फर्स्ट, जब बेसिकली ए की वैल्यू 1 है, पॉजिटिव टर्म आप लेके चले डी की वैल्यू हाफ, तो उस पर्टिकुलर केस में जो है आपके पास जो वैल्यू ऑब्टेन हुआ है वो आपका कितना हुआ, सम ऑफ 16 टर्म का 76 ऑब्टेन्ड हुआ है। ओके, अब इसी तरीके से सर जी आपको नेक्स्ट फाइंड आउट करना है। सेकंड केसेस में यूज करेंगे, डी की वैल्यू नेगेटिव टर्म यूज करेंगे, तो उस पर्टिकुलर केस में देखिए क्या बन करके आता है सर। बोलिए समझ में आ गया सभी को अच्छे से, काफी अच्छा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरीके से आप अब यहाँ पे केस नंबर सेकंड टेक कर लीजिए, दैट मींस डी की वैल्यू ऑफ नेगेटिव हाफ टेक करें, तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर अगेन थर्ड में रख दीजिए। तो पुट द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन नंबर, आप क्या लिखेंगे सर, थर्ड लिखेंगे। तो थर्ड में जब आप पुट करेंगे तो इस तरीके से a प्लस 4 इंटू माइनस हाफ हो गया इक्वल टू 3, तो प्लस माइनस माइनस होता है, 2 2 जा 4, तो माइनस 2 आ गया इक्वल टू 3, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस हो गया, दैट मीन्स क्या आ गया सर 5 आ गया। अब इस पर्टिकुलर केस में आप सम फाइंड आउट करें, S16 आप निकालेंगे, तो S16 दैट मींस 16/2 हो गया, और 2 टाइम्स ऑफ a मतलब आपका 5 हो गया, प्लस 16 माइनस 1 इंटू डी आपके पास क्या है सर माइनस हाफ है। बोलो क्लियर है मेरे भैया लोग। तो आपका इधर तो 8 आ गया, 2 5 जा 10 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 15 इंटू कितना आ गया, हाफ आ गया। तो इस तरीके से 8 इंटू 2 आपका 10 20 हो गया, माइनस 15 हो गया, अपान कितना आ गया सर 2 आ गया ना मेरे भाई। एलसीएम तो लेना सभी को आता है ना, ओके बोलिए सर आ गया। अब इस तरीके से आपके पास 8 इंटू 20 माइनस 15 5 बाई कितना आ गया 2 2 4 जा 8, दैट मीन्स 4 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ गया सर 20। बोलिए सर अगला 16 टर्म कितना आ गया सर 20, तो पॉजिटिव पे बेसिकली 76 आया था, और जब नेगेटिव हाफ होगा तो उस केस में आपका 16 टर्म का जो सम होगा वो 20 होगा। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं, कहीं पर किसी को डाउट सर जी अच्छे से आगे समझ में, वीडियो को पॉज करके समझ लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, बिल्कुल बारीकी से आपको समझाया गया है, इसे जरूर करेंगे, 4 मार्क्स का बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब चलिए सर क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ये डायग्राम के वाया है, ध्यान से समझेंगे इसको। बोलो क्लियर है मेरे भाई, कोई दिक्कत इसमें। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर मूव करते हैं, कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर पूछेंगे। ओके चलिए सर नेक्स्ट है, इसीलिए सर कमेंट सेक्शन बनाए गए हैं, जैसा आपको लगता है वैसा आप जरूर बताएं। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं सर, ध्यान से बस आप लोग समझते रहें, परेशान होने की जरूरत आपको नहीं है। ओके चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन फर्दर शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है सर, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें कुछ डायग्राम दिया गया सर, तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा आपके लिए बना देता हूं। ऐसी कुछ आपका डॉटेड से समथिंग इस तरीके से दिया गया है डायग्राम, तो डायग्राम जरूर बना लेते हैं थोड़ा सा आपको समझाने के लिए सर जी। अब इसकी जो लेंथ आपका ये 45 मीटर है, इसके बाद जो टोटल मीन्स दो रंग्स के बीच का गैप है वो 25 सेंटीमीटर है। टोटल जो डिस्टेंस आपको दे रखा है 2.5 आपको दे रखा है सर, 2.5 मीटर आपको दे रखा है टोटल लेंथ। ओके अब इस तरीके से जो है यहाँ पे हमें फाइंड आउट क्या करना है, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन पढ़ता हूँ सर, इन्होंने कहा कि ए लैडर हैज रंग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट, मतलब इनके बीच की जो जैसे आप घरों में सीढ़ियां होती हैं तो उन दो रंग्स के बीच, इन्होंने रंग्स बोलते हैं ठीक है ना, जिसपे हम पैर रख करके ऊपर की तरफ चढ़ते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इनके दोनों के बीच में कितना 25 सेंटीमीटर का क्या है गैप है, तो ये आपका सर रंग्स ठीक है ना। अब इसके बाद जो है सर यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म होगा वो आपका देखिए ध्यान से समझिएगा टोटल, तो टोटल ऐसे कितने बेसिकली इस लैडर के अंदर रंग्स हैं वो हमें पता करना है। तो उसके लिए छोटा सा एक कॉन्सेप्ट आपको सिखा देता हूँ, टोटल लेंथ डिवाइड बाई जो गैप है +1 कर देंगे। आगे टोटल नंबर ऑफ रंग्स फाइंड आउट करेंगे क्वेश्चन में,
टोटल नंबर ऑफ रंग्स फाइंड आउट करेंगे मेरे भाई लोग, तो आपके पास क्या हो जाएगा 2.5 मीटर है इनटू इसके बाद ध्यान से समझिएगा सर, यहाँ पे इन्होंने एक और बात कही थी, द रन डिक्रीजेज यूनिफॉर्मली इन द लेंथ 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम ऑफ 25 सेंटीमीटर at the top. If the top and the bottom rungs are 2.5 meter apart, so what is the length of the wood required for the rungs? तो बेसिकली टोटल कितना बेसिकली लेंथ जो होगा वुड रिक्वायर्ड होगा रंग्स के लिए, तो ये हमें मतलब समेशन निकालना है। तो ध्यान से समझिएगा, मीटर में सर नीचे आपका 25 सेंटीमीटर है, तो इस तरीके से मीटर को क्या करेंगे सर सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, तो आपका और प्लस क्या कर देंगे सर 1 कर देंगे, तो इस तरीके 2 2 4 5/2 हो गया इंटू 100 हो गया अपॉन 25 और प्लस क्या आ गया सर 1 आ गया। 2 का टेबल ये आपने कैंसिल किया तो 550 हो गया, 250 अपॉन 25 प्लस 1 दैट मीन्स कितना आ गया आपका 25 का टेबल 10 बार पड़ा, तो 10 प्लस 1 दैट मीन्स 11। तो टोटल जो नंबर ऑफ रंग्स होंगे इस लैडर के अंदर वो आपके 11 होंगे, दैट मीन्स ये क्या हो गया सर n हो गया। क्या हो गया सर की टोटल नंबर ऑफ रंग मतलब n आ गया। बोलो क्लियर हो गया। फर्स्ट रंग क्या है सर 45 आपको दे रखा है सर जी 45 सेंटीमीटर नॉट मीटर, तो आपको बेसिकली फर्स्ट टर्म आपको दे रखा 45 सेंटीमीटर और इसके बाद जो कॉमन डिफरेंस की बात किया जाए सर वो आपको दे रखा है, आप यहाँ पे देख सकते हैं 25 सेंटीमीटर। सर देखिए ध्यान से समझिएगा 25 इस तरीके से, तो लास्ट टर्म भी कितना होगा सर 25 ही होगा, तो इस तरीके से L बराबर आपको दे रखा 25 सेंटीमीटर। अब इस तरीके से आपको N पता A पता L, तो SN बराबर क्या होता है सर N/2 और A प्लस क्या होता है सर L होता है, तो इस तरीके से n आपके पास कितना आ गया सर 11/2 आ गया एंड 45 प्लस कितना हो गया सर 25 हो गया। तो इस तरीके से सर जी आपके पास SN जो आ गया S11 मतलब टोटल है रंग्स, तो इस तरीके से 11/2 हो गया, 5 आपका 10 हो गया सर, 4 2 6 1 7 हो गया, कैंसिल आउट कर लिया 35 आ गया। तो 11 इंटू 35 सॉल्व 11 5 55 11 3 33 प्लस 5 आपने जोड़ दिया तो 38 मतलब सेंटीमीटर आ गया। तो टोटल जो लेंथ ऑफ बेसिकली वुड रिक्वायर्ड होगा, तो टोटल लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड फॉर द बेसिकली रंग्स के लिए जो है वो 385 सेंटीमीटर का हमें क्या करना पड़ेगा सर यूज करना पड़ेगा। बात समझ में आ गया। तो इनके बीच की जो गैपिंग थी वो लास्ट टर्म में कितना होगा सर 25 ही होगा। इस वजह से जो है लास्ट में जो यहाँ पे जैसे 45 इस तरह डिक्रीज होते गया तो लास्ट टर्म कितना आ गया सर 25 सेंटीमीटर है। कितना है सर ये लास्ट टर्म आपको दे रखा है सर पिक्चर में, क्लियर। ये एल जो हमने टेक किया 25 तो 45 पर धीरे धीरे क्या हो रहा है सर ये लैडर डिक्रीज होता जा रहा है, तो उस पर्टिकुलर केस में वो कितना हो गया घट के 25 हो गया। अब इस तरीके से यहाँ पे 25 हो गया, तो इस वजह से जो लास्ट टाइम वो 25 टेक किया गया था। ओके बोलो क्लियर हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है सर जिसमें। तो टोटल लेंथ ऑफ द वुड रिक्वायर्ड कितना हो गया 385 सेंटीमीटर हो गया। कहीं डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। तो आज की सेवा में बस क्वेश्चन 1 2 एंड 3 था इस एक्सरसाइज का। कहीं पर भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखेंगे, बिल्कुल बिना परेशान हुए बेहिचक। आगे बस समझ में अभी से जाग जाइए सर। यदि आपको 100 नंबर का टारगेट करना है तो आपको डे बाय डे रेगुलरली बिल्कुल वीडियो को वॉच करना होगा, अच्छे से सीखना होगा। कहीं भी क्वेश्चन में कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखेंगे। जितनी बातें बताएं जाए उसको अच्छे से फॉलो करें, अब जिससे कि आपकी मैथ्स बिल्कुल कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे हों। मैं आपको हर एक बेसिक बातें बताता हूं जिससे कि आपके हर एक तरीके से छोटे से छोटी बात भी आपके दिमाग में बैठ जाए आगे बस और आपका कॉन्सेप्ट मजबूत बन सके। तो ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो, थैंक यू।